नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अब खुलकर के चुनावी मैदान में हैं। उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद जनता के बीच पहुंचकर सभी वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन अभी देश में मौजूदा हालात जो हैं, इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा भले ही अब चुनाव को सामने देखकर बड़े बड़े वादे कर रहा हो, लेकिन पिछले सभी वादों को भूल चुका है। पीएम मोदी आज भले ही लोगों को सौगात बांटते फिर रहे हों, खुद को जनता का हितैषी बता रहे हों, लेकिन असल में अगर हम बात करें तो ये भाजपा का चुनावी एजेंडा है। एक तरफ भाजपा दिखावे के लिए चुनावी प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की चाल चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों भाजपा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके सभी विपक्षी दलों को रास्ते से हटा रही है। आज भाजपा कुछ नेताओं को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने चुनावी रास्ते से हटा चुकी है, तो वहीं विपक्ष में बैठी सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस को भाजपा आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा के इशारों पर इनकम टैक्स लगातार कांग्रेस को नोटिस पर नोटिस दिए जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता भी इसे लेकर चिंतित हैं और भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के इस विरोध से भाजपा और पीएम मोदी पर कुछ खास असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो इनकम टैक्स ने एक बार फिर कांग्रेस को नोटिस थमा दिया है। इसे बताने से पहले आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। ये पूरा मामला 2018 से 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक इस एक्शन को दो कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिशन किया गया था। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि 2018 से 19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा होने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी थी। बता दें कि पहली बार जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया तो काफी हो हल्ला हुआ। उसके बाद एक बार फिर इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस के जरिए पार्टी से 1700 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग का डिमांड नोटिस वर्ष 2017 से 18 से 2020 से 21 के लिए है। 1700 करोड़ की राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है। आयकर विभाग के नोटिस ने लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पार्टी को नोटिस भेजा गया और वहीं अब कांग्रेस पार्टी 3 अन्य वर्षों की आय की जांच पूरी होने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की कार्रवाई गैर जरूरी और लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी दल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी नोटिस आने के बाद कांग्रेस ने तीखे बोल बोलने शुरू कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और अजय माकन ने एक साथ मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है और कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,150 करोड़ रुपए जुटाया है। इसके लिए 4 रास्ते अपनाए हैं। पैसा लो, धंधा लो, धमकी देकर पैसा एकत्रित करो और सेल कंपनियों के जरिए पैसा हासिल करें। साथ ही जयराम रमेश ने जो कुछ भी कहा है आप वीडियो में देखिए। अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्टपेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड
घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह संविधान के खिलाफ है, यह गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। इसी मामले को लेकर के कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, कांग्रेस को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए के भुगतान को नोटिस मिला है। साथ ही उन्होंने भाजपा को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा, 92 लोगों का। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर हमला बोला था, या यूं कहें कि अक्सर भाजपा पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को इससे कुछ फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया है। इस मामले पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 1 माह पहले हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे, कोई अदालत नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। हम 20% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20% इंडिया हमारे को वोट करता है, और हम 2 रुपए नहीं दे सकते, हमारे नेता यात्रा नहीं कर सकते, हम विज्ञापन नहीं दे सकते। इशू 14 लाख का है, उन्होंने हम पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये एक आपराधिक कृत्य है जो पीएम ने किया है। अदालत और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उन सभी को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपकी पूरी वित्तीय व्यवस्था खत्म कर दी जाए, कांग्रेस के साथ यही किया जा रहा है। हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, हमारे नेता एयर टिकट नहीं ले सकते हैं, वे रेल टिकट भी नहीं खरीद सकते हैं। ये चुनाव से पहले किया जा रहा है, ये पीएम और गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है। आज भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सरासर झूठ है। 1 महीने पहले कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। गौरतलब है कि आज जिस तरह से भाजपा चुनाव जीतने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब सरकार जनता के हित में काम करने के बजाय विपक्ष को कमजोर करने में लगी है, जिससे कि इसका सीधा फायदा भाजपा को चुनाव में
सके। खैर, आज देश में जिस तरह का माहौल है उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा सत्ता में आने के लिए किस तरह से उतावली है, जिसके चलते इस तरह की कूटनीति की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक भाजपा अपने चुनावी फायदे के लिए जनता को असली मुद्दों से भटकाकर बस ऐसे ही मुद्दों को चुनाव में आगे कर देगी। इस बार का चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बार को जनता चुनाव में समझ पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।